दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया तो होनी ही चाहिए। आजकल के बच्चे 3 प्रकार के बेटे होते हैं, पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन है? बोले पुत्र है। दूसरा कौन है? सपुत्र है। तीसरा कौन है? कपुत्र है। पुत्र, सपुत्र, कपुत्र। पुत्र कौन है? जो पिताजी के पास में है, पिताजी के जाने के बाद उसको संभाल ले, कारोबार को संभाल ले, वो कौन है? बोले पुत्र है। सपुत्र कौन है? पिता के जाने के बाद जो पिताजी के पास में है उसको बढ़ा दे, कारोबार को बढ़ा दे, वो कौन है? सपुत्र है। पिताजी के पास में 1 गाड़ी है, बेटे के पास में 10 गाड़ी है। पिताजी के पास में छोटा सा मकान है, बेटे के पास में 2-4 बंगले हैं। पिताजी का मान सम्मान छोटी सी कॉलोनी में है, बेटे का मान सम्मान पूरे शहर में है। बढ़ा दे, वो कौन है? सपुत्र। कपुत्र कौन है? जो पिताजी के पास में है उसको भी मिट्टी में मिला दे, वो है कपुत्र। अपने बच्चों को यदि आप सपुत्र बनाना चाहते हो तो उनको बताओ, उनको सिखाओ, उनको भगवान के साथ में जोड़ दो। यदि आपने अपने आप को, अपने परिवार को भगवान के साथ में जोड़ दिया तो मान सम्मान हो जाएगा, अपनी वैल्यू बन जाएगी। एक बार क्या हुआ, एक अंक और 4 शून्य। अच्छा आप ये बताओ, एक है, एक अंक है, यदि उसके आगे एक शून्य लगा दे क्या बन गया? एक और लगा दो, एक और लगाओ, 1000 बन गया। 3 शून्य है, एक अंक है, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। शून्य क्या कहती है एक से? बोले तुम तो अकेले हो, हम तो 3 हैं, हम तुम्हारा अपमान कर सकते हैं, तुमको मार सकते हैं, तुम हो क्या हमारे सामने? तुम्हारी औकात क्या है? बोले बताऊं मेरी औकात क्या है? बोले हाँ है क्या, तुम हो क्या, दिखाओ तुम क्या हो। एक ने क्या किया, उनके बीच में से भाग गया। बोले क्या बचा? शून्य। शून्य की क्या औकात है, क्या वैल्यू है? एक चला गया तो क्या बचा? शून्य। शून्य 1 हो या लाख हो, शून्य तो शून्य है। कहने का तात्पर्य है एक कौन है? बोले भगवान एक है, परम पिता परमात्मा। शून्य कौन है? ये संसार के लोग ही शून्य हैं। शून्य। परिवार में 6 मेंबर है, 6 मेंबर। यदि एक मेंबर ने अपने आप को भगवान के साथ में जोड़ दिया क्या बन गया? 10 बन गया। थोड़ा सा मान सम्मान हो गया, वैल्यू बन गई। एक और मेंबर ने अपने आप को भगवान के साथ में जोड़ दिया क्या बन गया? 100 बन गया। थोड़ा और ज्यादा मान सम्मान हो गया, खुशी आ गई, वैल्यू बन गई। तीसरे व्यक्ति ने अपने आप को भगवान के साथ में जोड़ दिया तो कितना बन गया? 1000 बन गया। 5 व्यक्तियों ने अपने आप को भगवान के साथ में जोड़ दिया तो क्या बन गया? 1 लाख, 1 लाख बन गया। मान सम्मान हो गया,
वैल्यू हो गई, औकात बन गई। कहने का तात्पर्य है, यदि हमने पूरे परिवार ने अपने आप को भगवान के साथ में जोड़ दिया, अपने घर पे, हमारे घर पे खुशियां आएगी, सुख आएगा, मान सम्मान होगा। आजकल घरों में चिंता ज्यादा है, दुख ज्यादा है। बोले क्यों? बोले घर में 4 मेंबर है, उसमें से एक व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है और 2 व्यक्ति नास्तिक है और एक व्यक्ति महापापी है। एक ही है भगवान की भक्ति करने वाला, और वो एक जो भगवान की भक्ति कर रहा है, उससे ही थोड़ी बहुत घर में सुख शांति है, खुशियां हैं, मान सम्मान है। यदि हमने अपने आप को भगवान के साथ में जोड़ लिया, हमारे घर में सुख आएगा, खुशी आएगी, मान सम्मान होगा, लक्ष्मी प्रवेश करेगी। और यदि हम सब ने भगवान को दूर कर दिया अपने से, घर में जोत बत्ती नहीं करते हो, भगवान को नहीं मानते हो, तो क्या होता है? नुकसान होता है, दुख आता है, तकलीफ होती है, अपमान होता है, ठोकर खानी पड़ती है। भगवान के बिना कुछ नहीं। भगवान को दूर कर दिया तो क्या बची? शून्य बची। यदि भगवान के साथ में अपने आप को जोड़ रखा है तो लाख बन गए, करोड़ बन गए, मान सम्मान हो गया, खुशी आ गई। और यदि भगवान से दूर हो गए तो क्या है? शून्य है, शून्य। और शून्य की ना तो कोई औकात है, ना कोई वैल्यू है, ना कोई मान सम्मान है। इसलिए अपने आप को भगवान के साथ में जोड़ लो। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून्य। राम रहे तो 10 गुण है और राम बिना सब शून्य है। राम बिन सब शून्य। इसलिए जोड़ के रखो, हमेशा दूसरों का भला करो। दूसरों का भला करते हैं जो, भगवान उनका भला करते हैं। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। माताओं के 3 जन्म होते हैं। माताओं के 3 जन्म होते हैं। नारी के 3 जन्म होते हैं। पहला जन्म मां के गर्भ से लिया, वो पहला जन्म है। दूसरा जन्म शादी हुई, दूसरे परिवार में जाना। दूसरा घर है, दूसरे चेहरे हैं, दूसरा स्वभाव है, दूसरे विचार हैं। अपने आप को उस परिवार में ढालना, आपको ही ढलना पड़ेगा, क्योंकि उनके परिवार में तो 5 मेंबर हैं। यदि आप चाहते हो कि वो हमारे जैसे बन जाए, ये तो नामुमकिन है, क्योंकि वो 5 है, आप 1 हो, आपको ढलना पड़ेगा, आपको ही उनके जैसा बनना पड़ेगा। वो तो 5 है, आप तो 1 ही हो। ये गलत है। बोले तुम मेरे जैसे बनो, अपने परिवार को मेरे जैसा बनाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तुम अकेले अपने आप को नहीं ढाल सकते तो वो 5 अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं? सोचो तो आपको ही ढलना पड़ेगा, उन जैसा बनना ही पड़ेगा। इसलिए ये है नारी का दूसरा जन्म। तीसरा जन्म कब है? जब
माँ बनती, जब माता बनती है ना मैया, वो तीसरा जन्म है। हम सब ने भगवान के साथ में वादा किया है। वादा क्या किया है? जब बच्चा गर्भ में होता है ना, गर्भ में क्या है? मलमूत्र है इत्यादि है। बच्चा परेशान होता है, दुखी होता है। यदि चमड़ी को थोड़ा सा काटो और काटने के बाद चमड़ी पे नमक लगाओ, मिर्ची लगाओ, कितना दर्द होता है। और बच्चे की चमड़ी जब गर्भ में होता है ना, बच्चे की चमड़ी बिल्कुल कच्ची होती है, नाजुक। जब नमक खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, बच्चे को लगती है, दर्द होता है, रोता है। जो रोता है ना तो भगवान को पुकारता है, प्रभु कृपा करो, कृपा करो, यहां से बाहर निकालो। भगवान क्या कहते हैं? बोले बाहर तो निकाल दूंगा, मेरे लिए क्या करोगे? बोले क्या करना पड़ेगा? बोले गर्भ से बाहर तो निकाल दूंगा, अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, धर्म करना पड़ेगा। बोले हाँ, चिंता मत करो, बस निकाल दो। भगवान ने 9 महीने में गर्भ से बाहर निकाल दिया। जब बच्चे का जन्म होता है ना, बच्चा रोता है ना। रोता क्यों है? क्योंकि भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले तुमने बोला था गर्भ से बाहर निकाल दो, भजन करूंगा, अब करो भजन। रोता है। बोले अभी तो मैं जन्म लेके आया, थोड़ा टाइम दो, 2-3 साल का हो जाऊं, उसके बाद में आराम से आपका भजन करूंगा। 4 साल का हो गया, भगवान आ गए, बोले भजन करो। बोले ऐसे भी क्या जल्दी पड़ी है, थोड़ा शिक्षा प्राप्त कर लूं, 20 साल का हो जाऊं, शिक्षा प्राप्त हो गई। भगवान बोले भजन कर लो। बोले पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तो कथाएं करवाऊंगा अच्छे अच्छे से, दान पुण्य करूंगा, दान पुण्य धर्म का कार्य करूंगा, बस एक बार नौकरी लगवा दो। नौकरी मिल गई, 25 साल का हो गया। भगवान बोले अब तो कर लो भजन। बोले प्रभु सुनो, मेरी सोच क्या है, यदि मैं भजन करते करते थक गया तो मैं चाहता हूं कि लक्ष्मी भजन करे, जो लक्ष्मी बनी है मेरे लिए वो भजन करे। बोले कहना क्या चाहते हो? बोले जुगाड़ करवा दो। पहले जुगाड़ तो करवा दो। बोले हाँ, अब लाइन पे आ गए। बोले शादी हो गई, शादी हुई, शादी होने के बाद बोले भजन करो। बोले बस एक बेटा हो जाए, एक बच्चा हो गया, बोले भजन करो। बोले थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ऐसे ही इस संसार में, संसार के झमेले में पड़े पड़े बुढ़ापा आ गया। जब बुढ़ापा आ गया, चारपाई में पड़े हैं। व्यक्ति क्या कहता है? बोले अब तो उठा लो। भगवान बोले अब नहीं उठाने वाला, तुमने बड़ा परेशान किया है, अब तुम भुगतो। 2 प्रकार की मृत्यु होती है, 2 प्रकार की। एक तो चलते फिरते, 90 साल के हो गए, 100 साल के हो गए, चलते फिरते एकदम से गोविंदाए नमो नमः, उसे कहते हैं सुखद मृत्यु, सुखद मृत्यु। और एक 50 साल के हैं, 60 साल के, चारपाई पे पड़े दर्द में, खुद भी परेशान है, परिवार भी परेशान है। 2 साल 5 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, चारपाई में पड़े पड़े, उसे कहते हैं दुखद मृत्यु। 2 प्रकार की मृत्यु होती है। इसलिए बचपन से ही अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को भगवान के चिंतन में लगा दीजिए। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जब हम खाते हैं ना, तो खाने के बाद पता चलता है कि हमने खा लिया। खाने से पहले पता नहीं चलता, खाने के बाद में पता चलता है हमने खा लिया। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है?
ऐसा क्या है जो खाने के बाद ही पता चलता है? हम मिठाई खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, सलाद खाते हैं, खाने से पहले ही पता चलता है हम क्या खा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो खाने के बाद ही पता चलता है कि हमने खा लिया? ऐसा क्या है? ठोकर। ऐसा क्या है? ठोकर। या तो लगे पैर में या लगे जीवन में। ठोकर खाने के बाद ही पता चलता है हमने खा ली। ठोकर खा ली, बाद में पता चलता है, लास्ट में। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो हमने भगवान के साथ में वादा किया है। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिए। 100 रुपए। पिता बोले, बेटा ऐसे करो, मृत्यु लोक में चले जाओ। मृत्यु लोक में जाने के बाद दुकान से अच्छे अच्छे फल लेके आओ। दुकान से अच्छे अच्छे फल लेके आओ। बेटा चला गया। दुकान पे पहुंचने से पहले रास्ते में क्या देखा? एक मंदारी बंदर का तमाशा दिखा रहा है। बच्चे का तमाशे में मन लग गया। जैसे खेल संपन्न हुआ तो बंदर क्या कर रहा है? पैसे मांग रहा है सबसे, पैसे। तो बच्चे ने क्या किया? जो पिताजी ने 100 रुपए दिए थे, बच्चे ने 100 रुपए बंदर को दे दिए। खाली हो गया। शाम को वापिस घर पे आ गया। पिता बोले, पुत्र मैंने क्या बोला था? बारिश आ गई। वो बोलते हैं ना, एक तो पहले ही गंजी थी और कुछ ओले पड़ गए। एक तो पहले ही सर्दी का मौसम है, संगत कम है, अच्छी कृपा कर रहे। बारिश तो होनी है। हाँ, आज क्या है? श्री गोवर्धन पूजा है ना, तो बारिश तो होनी है। कल भगवान की शादी है, कल अच्छा मौसम हो जाएगा। तो कहाँ थे? ऐसी बारिश आई, भुला दिया। हाँ सुनो, याद है, इस बात नहीं है। तो क्या हुआ? पिताजी के पास में आ गए। पिताजी बोले, पुत्र कहाँ है फल? बोले, पिताजी क्या बताऊं, दुकान बंद हो गई। दुकान बंद हो गई, झूठ बोल दिया। पिता बोले, फलों को छोड़ो, 100 रुपए वापस करो। बोले 100 रुपए भी खर्च हो गए। बोले वो कहाँ गए? बोले क्या बताऊं, बस खर्च हो गए। तो पिता ने अपने बेटे की पिटाई कर दी अच्छे से। इससे शिक्षा क्या मिली? बोले पिता कौन है? बोले परम पिता परमात्मा। बच्चा कौन है? हम सभी भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने हमको 100 रुपए दिए। 100 रुपए क्या है? यानी कि 100 साल। भगवान ने हमको 100 साल दिए। बोले दुकान पे चले जाओ। मृत्यु लोक क्या है? मृत्यु लोक ही दुकान है। भगवान बोले मृत्यु लोक में चले जाओ। मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे अच्छे फल लेके आना, यानी कि अच्छे अच्छे कर्म करके आना, अच्छे अच्छे कर्म। मृत्यु लोक में आए, अच्छे कर्म करने से पहले इस बंदर के खेल में फंस गए। बंदर का खेल क्या है? ये संसारी तो है, ये परिवारी तो है। बेटा बहू, माता पिता, पति पत्नी, बहन भाई, इस संसार ही मंदारी का खेल है। इस संसार के झमेले में पड़ गए। जो भगवान के साथ में वादा किया है उसको तो भूल गए। तो भगवान क्या कर रहे हैं? बीच बीच में हमको याद दिला रहे हैं,
तुमने मेरे साथ में क्या वादा किया था, छोटा मोटा नुकसान हो गया, भगवान याद दिला रहे हैं, याद करो। और इंसान भगवान पे ही दोष लगा रहा है, प्रभु नुकसान क्यों कर रहे हो। भगवान तो याद दिला रहे हैं, तुमने वादा किया है मेरे साथ में। इसलिए कहीं ना कहीं छोटा मोटा दुख सबके पास है, भगवान याद दिला रहे हैं। जैसे 100 साल पूरे हुए मृत्यु लोक में, परिवार में, संसार में, भगवान के पास में चले गए। भगवान बोले अच्छे अच्छे फल लेके आओ, अच्छे अच्छे कर्म लेके आओ। बोले अच्छे कर्म करना भूल गया। भगवान बोले छोड़ो, मेरे 100 साल वापिस करो, 100 साल वापिस करो। बोले 100 साल भी परिवार में निकाल दिए, संसार में निकाल दिए। भगवान बोले ना तो अच्छे कर्म करके आए, जो मैंने 100 साल दिए थे वो संसार में निकाल दिए, परिवार में निकाल दिए, क्या फायदा। ऊपर से बुरे कर्म करके लेके आ गए। बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पे, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पे। अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। कहने का तात्पर्य है मृत्यु लोक में आने के बाद अच्छे से भगवान का चिंतन करो, भजन करो। सबसे बड़ी भक्ति क्या है, अपने परिवार में रहते हुए अपने परिवार के साथ में भगवान का चिंतन करो, यही तो सबसे बड़ी भक्ति है। व्यक्ति ऐसा हो चुका है, ना तो भगवान से ही प्रेम कर रहा है, ना परिवार से ही प्रेम कर रहा है, पाप कर रहा है। भगवान बोले ना तो अच्छे कर्म करके आए, 100 साल व्यर्थ हो गए, ऊपर से पाप करके आए हो, पाप करके भगवान ने क्या किया, नरक पहुंचा दिए। इसलिए हमेशा अच्छे ही कर्म करने ही चाहिए। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। कन्हैया सब पे कृपा कर रहे हैं। कंस को पता चला कि कृष्ण वृंदावन में आ गए, तो कृष्ण को मारने के लिए कंस ने क्या किया, एक तमा नाम दैत्या है, तमा नाम दैत्या भगवान को मारने के लिए आए, अजगर बन के बैठ गए। अजगर बन के बैठे हैं तो भगवान ने उद्धार किया, मुखमंडल में प्रवेश किया और बीच में से फाड़ दिया। गोविंदाय नमो नमः। सभी ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हैं, कन्हैया आप ही कृपा करते हो। प्रभु ये जीवन है आपके हवाले, जीवन है भगवान के हवाले, जीवन है तेरे हवाले हो मुरली वाले, चाहे तू जैसे न चाले हो मुरली वाले। सभी ग्वाल बाल भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो चलिए प्रेम के साथ में ताली की सेवा करते हुए। हाँ जीवन है तेरे हवाले हो मुरली वाले, जीवन है तेरे हवाले हो मुरली वाले, चाहे तू जैसे न चाले हो मुरली वाले, चाहे तू जैसे न चाले हो मुरली
एक बार कन्हैया ग्वाल बालों के साथ में काली देह पर खेलने चला गया। भगवान तो जानते हैं ना, काली देह में कालिया नाग है। कालिया नाग ने जल को जहर बना दिया। जो भी गौ माता जल पीती है, गौ माता की मृत्यु हो जाती है। तो हुआ क्या, जो मनसूका है, कन्हैया के सबसे प्रिय मित्र है मनसूका मधुमंगल। मधुमंगल के पास में एक चंदन का डंडा है, मनसूका के पास में गेंद है। काली देह पे खेलने चले गए। भगवान ने क्या किया, काली देह को, गेंद को काली देह में फेंक दिया। उसी गेंद के बहाने काली देह में चले गए। कालिया नाग की 2 पत्नी हैं। दोनों पत्नियां अपने पति से दुखी है, दोनों ही। बोले कन्हैया कृपा करो, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। बोले चिंता मत करो। भगवान कालिया नाग को पीट रहे हैं। कालिया नाग के 100 फनों से खून निकलना शुरू हो गया। कालिया नाग भगवान से क्या कहते हैं, बोले प्रभु ऐसा हुआ क्या, क्या गलती है जो आप मुझे पीट रहे हो। बोले आपने जल को जहर बना दिया। जो भी गौ माता जल पीती है मेरे धाम को चली आती है। आप कृपा करो, आप यहां से चले जाओ, जैसे आपकी इच्छा। ग्वाल बाल चिंता कर रहे हैं। मधुमंगल ने क्या कहा, बोले मौको लगता है कन्हैया डूब गया, काली देह में डूब गया कन्हैया। भाग पड़े, मैया के पास में चले गए। मैया दही मंथन कर रही है। मैया कन्हैया काली देह में डूब गए हो। मैया तो चित हो गई, सुनते ही चित हो गई। नंद बाबा ने मैया को उठाया। दोनों भाग पड़े, पीछे पीछे ब्रजवासी भाग पड़े। कन्हैया कन्हैया, मैया रो रही है, पागल सी हो गई। काली देह पे खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया। मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया, मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया।
सभी गिरते पड़ते आ रही हैं। जब भगवान को देखा, भगवान कालिया नाग के ऊपर था थिया करके नाच रहे हैं। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बोले पितरों का आशीर्वाद है, पितरों का आशीर्वाद है। जितनी बार कन्हैया पे मुसीबत आई है उतनी बार पितरों ने कन्हैया की रक्षा की है। पितर, पितर हमारे देवता है। कई मानते हैं, कई नहीं मानते। पितर हमारे देवता है। सबसे पहले क्या है? भगवान है, भगवान के नीचे पितर, और पितर के नीचे हम हैं। बीच में कौन है? पितर है। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। देवी देवता हमको देते हैं ना, जब हमको देते हैं हमारे तक पहुंचने से पहले वो पहले पितरों के पास में आता है। और यदि आप पितरों की पूजा कर रहे हो, पितर आपसे प्रसन्न है, तो जो भगवान ने पितरों तक पहुंचाया है, पितर क्या करेंगे? उसका डबल करके आप तक पहुंचा देंगे, आप तक। और यदि आप पितरों को नहीं मानते तो क्या होगा? जो भगवान ने पितरों को दिया है, पितर आप तक नहीं पहुंचने देंगे। पितर हमारे देवता है। यदि पितर प्रसन्न है तो देवी देवता प्रसन्न है। यदि पितर उदास है, नाराज है, तो चाहे आप देवी देवताओं की कितनी भी पूजा कर लीजिए, नहीं लगने वाली। इसलिए और खास कर पितरों का दिवस होता है अमावस को। स्पेशली अमावस को पितरों के लिए देसी घी की जोत लगाया करो। दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा में पितरों के लिए देसी घी की जोत लगाया करो, उससे पितर खुश रहते हैं। यदि कोई आपको ठाकुर जी देता है, गिफ्ट में देते हैं, चाहे आपके पास में जैसे भी ठाकुर जी आया, जो भी आपको ठाकुर जी देते हैं, आपके पास में ठाकुर जी आ गया, आप कितने भाग्यशाली हो जो आपके पास में ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी ने प्रवेश किया। और जो अपने घर से ठाकुर जी को निकालते हैं, वो क्या है? वो क्या है? बोले पापी। जिनके घर में ठाकुर जी प्रवेश करता है वो क्या है? बड़भागी है। एक तो होता है भाग्यशाली, उससे ऊपर होता है बड़भागी, महाभाग्यशाली। भगवान घर में आ गए। भगवान की आंख निकल जाती है, कोई निशान हो गया पैर पे, हाथ पे, तो माताएं क्या सोचती है? खंडित हो गया। बोले खंडित हो गया, जल प्रवाहित कर दो। यदि आपको कोई चोट लग जाए, जब आप ठाकुर जी को जल प्रवाहित कर सकते हो, खंडित हो गया, तो जब आपको चोट लग जाए तो अपने आप को भी जल प्रवाहित करते करो। बोले हम भी खंडित हो गए। अपने खुद के लिए क्या करोगे? डॉक्टर के पास में जाओगे, इलाज करवाते हो। वैसे ही भगवान का भी इलाज होता है। हिसार में राजगुरु मार्केट में 2-4 दुकानें हैं जहां भगवान की ड्रेस मिलती है। वहां पे श्रृंगार होता है, आंख भी लगती है। जो निशान हो गया पैर में, हाथ में, निशान ठीक होता है। वैसे भी जो आपके पास में पित्तल के ठाकुर जी है, पित्तल के ठाकुर जी को कभी भी जल प्रवाहित नहीं करना चाहिए। सुन लो ध्यान से। जो आपके पास में पत्थर की मूर्त है, यदि वो मूर्त खंडित हो जाए, उसको भी जल प्रवाहित नहीं करना चाहिए। तो क्या करें? ठाकुर जी को तो, जो पित्तल के ठाकुर जी है, उनको तो जल प्रवाहित करो ही मत, अपने पास रखो। यदि आपके बस की बात नहीं है सेवा करना, तो यहाँ ले आओ, भागवत में या मंदिर में देके आओ।
पंडित जी। और जो पत्थर की मूर्त है, यदि पत्थर की मूर्त खंड हो गई, टूट गई, तो उसका क्या करना है, खंडित हो गई, तो आपको क्या करना है, 3 फुट एक खड्डा खोद दो, उसमें डाल दो। पत्थर की मूर्त की बात कर रहा हूं, खंडित होने के बाद में। जो मूर्तें खंडित हो जाती है और खंडित होने के बाद जो मूर्तें जल में गल सकती है, जल में गल सकती है, उसे आप जल प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पानी के साथ में मिक्स हो जाती है, गल जाती है ना, उसको आप जल प्रवाहित कर सकते हो। लेकिन जो खंडित मूर्त गल नहीं सकती, उसे यदि आप जल प्रवाहित करते हो, वो सबसे बड़ा पाप है। और हमने देखा है कई पार्कों में क्या होता है, जो पार्कों में वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, उसके नीचे मूर्त रखी है, ये सबसे बड़ा पाप है, घोर पाप है। बोले क्या होगा, जो मूर्त है उनको सर्दी लगेगी, जो वहां देवता है, धूप लगेगी, गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी, और कई बार तो ऐसा होता है कुत्ते मलमूत्र कर देते, वो सबसे बड़ा पाप है। जो पानी में गल सकती है, आप उसको जल प्रवाहित कर सकते हो। पित्तल के ठाकुर जी हैं, आंख निकल गई, निशान हो गया, तो आप इलाज होता है, करवा सकते हो। जो पत्थर की मूर्त है, खंडित हो जाए, उसको दाब सकते हो, मिट्टी में दबा सकते हो। कई उपाय हैं, लेकिन कई होते हैं जो नहीं मानते, अपशगुन करते हैं, नुकसान होता है। जो अपने घर से ठाकुर जी को निकाल देते हैं, उनके घर में नुकसान होता है। जिनके घर में ठाकुर जी प्रवेश करते हैं, वो तो बड़े बड़भागी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। कई माताएं आती है कथा में, क्या बोलती है कि पंडित जी, हम भगवान के सच्चे भगत हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करने के बावजूद भी हमारे घर में नुकसान क्यों होता है, सारा दिन नुकसान होता है, ऐसा क्यों? भगवान हमको कब देंगे, भक्ति का फल कब देंगे? मैं बोला मैया सुनो, सच्चे भक्तों को भगवान देते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर लगती है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। भगवान देंगे, बोले कब देंगे, 5 साल तो हो गए, घर में दुख है, बीमारियां हैं, पैसा आता है लेकिन कहां जाता है पता ही नहीं चलता, नुकसान ज्यादा है। हमारे पड़ोसी है, बोले पापी है, दुष्ट है, घर में खुशियां है, घर में खुशियां है। मैं बोला मैया, सच्चे भक्तों को ही परीक्षा देनी पड़ती है, जो नास्तिक है, पापी है, भगवान उनके पास में क्या करेंगे जाके? अब भागवत कथा में कौन आएंगे? बोले जो अच्छे हैं, भगत है, अच्छे श्रोता है। नास्तिक पापी यहाँ पे क्या करेंगे आके? तो आएंगे ही नहीं। तो भैया भगवान उनकी ही परीक्षा लेते हैं जो कि भगत है। बोले कब तक परीक्षा लेंगे, देर से क्यों देते हैं भगवान, ये बताइए। तो हमने माता जी को बताया कि सच्चे भक्तों की भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं, सच्चे भक्तों को भगवान देर से क्यों देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक संत साधु, एक साधु चला गया भिक्षा मांगने के लिए, कुटिया में चले गए, अलख जगाई भिक्षाम देहि। देवी को पता चला संत आए, महात्मा आए भिक्षा मांगने के लिए। देवी ने क्या किया, थाली में भोजन डाल लिया। जो संत आए हैं, साधु आए हैं, महात्माओं ने क्या सोचा, जब तक भोजन आता है
हम भगवान का चिंतन कर लेते हैं, भजन कर लेते हैं। महात्माओं ने भजन शुरू कर दिया। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे हे सर पे तेरा हाथ है, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। हाँ बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे ए सर पे तेरा हाथ है, जो हार जाते हैं उनको जिताता है, जो हार जाते हैं उनको जिताता है, जो हार जाते हैं उनको जिताता है। जो हार जाते हैं उनको जिताता है। आनंद कहे श्यामा किस्मत जगाता है, आनंद कहे श्यामा किस्मत जगाता है। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी, दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे हे सर पे तेरा हाथ है, सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। संत क्या कर रहे हैं? महात्मा क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं। महात्मा का भजन सुनने के बाद वो देवी खड़ी हो गई, अपने घर में खड़ी हो गई। पति ने क्या कहा? देवी क्या कर रही हो? पागल हो चुकी हो? बोले क्यों? बोले महात्मा तो बाहर खड़े हैं भोजन के इंतजार में और तुम अंदर खड़ी हो गई। तनिक बाहर जाओ, महात्मा को भोजन दे के आओ। बोले सुनो तो, यदि मैंने महात्मा को भोजन दे दिया तो महात्मा जी चले जाएंगे, और यदि महात्मा चले गए तो महात्मा का भजन सुनने को कहां से मिलेगा? मैं खड़ी हूं महात्मा का भजन सुनने के लिए, भोजन तो देना ही है, क्यों ना पहले भजन सुन लो। कहने का तात्पर्य है भगवान हमको कब देंगे? जैसे हम भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान को हमारे चिंतन में आनंद आ जाता है, इसलिए भगवान खड़े हो जाते हैं। भगवान को देना तो है ही है, हाथ में थाल है, देना तो है ही है, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं कि अच्छे से पहले भक्ति करवा लूं, भजन करवा लूं। देना तो है ही है। यदि मैंने पहले दे दिया तो ये क्या करेंगे? भक्ति करना छोड़ देंगे। तो ऐसे भगत
कहाँ मिलेंगे फिर ऐसे भगत? इसलिए पहले अच्छे से भक्ति करवा लूं, अच्छे से भजन करवा लूं, देना तो है ही, बाद में दे दूंगा, थोड़ा सा समय लग जाएगा। इसलिए भगवान खड़े हैं, हाथ में थाल तो है लेकिन खड़े हो गए, क्योंकि भगवान को हमारी भक्ति में आनंद आ गया। जो कच्चे भगत होते हैं, कच्चे, उनको भगवान जल्दी लिपटाते, बोल तू तो निकल, तेरे बस की बात है ही नहीं, तू चल, तेरे बस की नहीं है, उनको जल्दी ही लिपटाते हैं। लेकिन जो सच्चे भगत है, उनके भजन में, उनकी भक्ति में भगवान को आनंद आ जाता है, इसलिए भगवान खड़े हो जाते हैं। बोले देना तो है ही है, पहले अच्छे से भक्ति तो करवा लो। जो भगवान के सच्चे भक्त हैं वो कभी चिंता ना करें कि भगवान ने हमको क्यों नहीं दिया। आप सोच लो भगवान देंगे, देर क्यों लग गई? बोले भगवान को हमारे चिंतन में, भगवान को हमारी भक्ति में आनंद आ गया, इसलिए भगवान खड़े हो गए, देंगे, कृपा होगी, राधा रानी कृपा तो करेगी ही, थोड़ा सा समय लग जाएगा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। इसलिए सच्चे भगत कभी चिंता ना करें, उनको पता है भगवान देंगे, थोड़ा सा समय लग ही जाता है। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। सभी ग्वाल बालों ने भगवान का भोग लगाया, सबने। मनसुखा चले गए मैया के पास में, मैया मैं कन्हैया का भोग लगाना चाहता हूं, आप ऐसा करो, आप सुंदर सुंदर पकवान तैयार करो। मैया ने क्या कहा, लाला हम सुंदर सुंदर पकवान कहां से लेके आए, हम तो बड़े गरीब हैं। 2 दिन पहले कढ़ी चावल बनाए थे, बासी कढ़ी चावल पड़े हैं, लेके जाना चाहते हो तो ले जाओ। और मैं जानती हूं वो कन्हैया बड़े घर का बालक है, वो कन्हैया कढ़ी चावल नहीं खाएगा। मनसुखा ने क्या किया, एक डोंगे में कढ़ी चावल डाल लिए और चल पड़े। लाला अकेले अकेले खा लेना, कृष्ण को दिखाना मत। कृष्ण को पता चला कि बासी कढ़ी चावल है, तुम्हारा अपमान हो जाएगा, हंसी लगाएंगे, अकेले अकेले खा लेंगे। चले गए मनसुखा। मनसुखा क्या कर रहे हैं, अकेले अकेले खा रहे हैं, अकेले अकेले कढ़ी चावल खा रहे हैं मनसुखा। सभी ग्वाल बाल भगवान का भोग लगा रहे हैं, जैसे कि आप भागवत की परिक्रमा लगाते हो, चारों तरफ है ऐसे परिक्रमा लगाते हो ना, दरबार के गद्दी के चारों ओर, ऐसे ही भगवान बीच में खड़े हैं। सभी ग्वाल बाल परिक्रमा लगाते हुए भगवान को भोग लगा रहे हैं। भगवान ने भोग खा लिया सबका अच्छे से। भगवान बोले मधुमंगल से, मधुमंगल क्या बात है, मनसुखा नहीं आए क्या? मनसुखा ने भोग नहीं लगाया? बोले कन्हैया क्या बताऊं, मनसुखा तो पता नहीं ऐसा क्या लेके आए हैं, अकेले अकेले खा रहे हैं। भगवान बोले बुला के लेके आओ तनिक। मधुमंगल चले गए मनसुखा को बुलाने के लिए। मनसुखा बैठे हैं वृक्ष के नीचे, डोंगा है, कढ़ी चावल खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बनावे कढ़ी चावल के गोल गोल लड्डू, सट जावे। सभी कढ़ी चावल खा गया, क्योंकि कढ़ी चावल एक ऐसा प्रसाद है जिनके मुखमंडल में जाड़े नहीं है वो भी खा ले। प्रसादों में श्रेष्ठ प्रसाद माना जाता है कढ़ी चावल। सभी कढ़ी चावल खा गए। एक हाथ में खल्ली हंडिया लेके भगवान के पास पहुंचे। मनसुखा क्या बात है, तो ने भोग नहीं लगाया?
मनसुखा बोले कन्हैया कितना खाओगे? जितने ग्वाल बाल भोग लेके आए थे सबका तो खा गए, कितना खाओगे? भगवान बोले पेट खाली है, पेट नहीं भरा, और भी खाने का मन कर रहा है। मैं जानता हूं तुम कढ़ी चावल लेके आए थे, खाने का मन कर रहा है, लेके आओ। पर कहां से लेके आऊं? मैं तो खा गया। पर कहीं से भी लेके आओ, लेके तो आना ही पड़ेगा। तो कन्हैया क्या बताऊं, कढ़ी चावल लेके आया था, अकेले अकेले खा गया। बोले क्यों खा गए? बोले मैया ने मना कर दिया, मना कर दिया। वो कन्हैया तो बहुत बड़ा है, बड़े घर का बालक है। मनसुखा तुम्हारा अपमान करेंगे कृष्ण, अकेले अकेले खा लेना। तो इसलिए मैया की बातें मान ली, अकेले अकेले खा गए। भगवान बोले मनसुखा तुम मेरे साथ रहते हो, मैया नहीं जानती, तुम तो जानते हो मेरा स्वभाव कैसा है। जितने ग्वाल बाल है सबसे ज्यादा भगवान प्रेम करते हैं मनसुखा से, क्योंकि मनसुखा बड़े भोले हैं। जो सच्चे भगत होते हैं, भोले भगत होते हैं, उनसे भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं, भोले भक्तों से। मनसुखा तुमने भोग नहीं लगाया, अब मैं क्या खाऊं? खाने का तो मन कर रहा है। बोले कन्हैया सुनो, कैसा भोला है मनसुखा। कन्हैया यदि अब भी आपका पेट ना भरे हो, उंगलियों पे कढ़ी चावल लगे हैं, ये चाट लो, हो सकता है आपका पेट भर जाए। और ये भगवान का प्रेम है भक्तों के प्रति, कि जो हाथों पे उंगलियों पे कढ़ी चावल लगे हैं वो भगवान चाट रहे हैं बड़े प्रेम के साथ। नेत्रों में आंसू आ गए कृष्ण के, नेत्र बंद हो गए, ऐसा आनंद आ गया भगवान को कढ़ी चावल में, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप भगवान का भोग लगाते हो, भगवान क्या खाते हैं? जैसा लेके जाते हो वैसा ही वापिस लेके आते हो। भगवान क्या खाते हैं? बोले भाव। जब आप भगवान का भोग लगाते हो, भगवान का भोग लगाते समय आपकी भावना में, आपकी भावना में भाव होने चाहिए। भाव, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भावना में भाव है तो बहुत से बेड़ा पार है। भगवान कैसे मिलते हैं? बोले भाव से। भगवान क्या खाते हैं? बोले मैं तो भाव का भूखा हूं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव तो सार है। भाव से जो भगवान का चिंतन करे उसका बेड़ा पार है, उसकी नैया पार है। जो उंगलियों पे कढ़ी चावल लगे थे भगवान चाट गए, भगवान खा गए। मनसुखा अब भी मेरा पेट खाली है और भी कढ़ी चावल खाने हैं। बोले मैं कहां से लेके आऊं कन्हैया? बोले कहीं से भी लेके आओ और भी खाने हैं। और कैसा भोलापन है। बोले कन्हैया यदि अभी आपका पेट ना भरे हो, ठोडी पे कढ़ी चावल लगे हैं, ये भी चाट लो, ये भी चाट लो। इसे ही तो भक्ति कहते हैं, इसे ही तो प्रेम कहते हैं। जो कढ़ी चावल लगे हैं ठोडी पे, वो भगवान बड़े प्रेम के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में चाट रहे हैं। भगवान ने पूरा कढ़ी चावल चाट लिया जो कि ठोडी पे लगा है। इसे ही भक्ति कहते हैं। इंसानों को छोड़ दो, वृंदावन में तो, वृंदावन में वृक्ष भी भगवान का चिंतन करते हैं। वृक्ष भी, वृंदावन के वृक्षों को
मर्म ना जाने कोई, वृंदावन के वृक्षों को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हुए। वृंदावन के वृक्ष भी भगवान के नाम का चिंतन करते हैं। वृंदावन में पक्षी भगवान के नाम का चिंतन करते हैं। मोर, पपिया, कोयल, मैना। मोर, पपिया, कोयल, मैना, यही राग सब गाते, कदम डाल पे बैठे यहाँ सब राधे राधे गाते। कृपा करो श्री राधा रानी, कृपा करो श्री राधा रानी, दर्शन हमें दिखाओ, राधे राधे गाओ तुम सब, राधे राधे गाओ। कभी कन्हैया यमुना किनारे गाय चराते मिलेंगे, जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक एक उनसे कहेंगे। मन के मन मंदिर में प्यारे, मन के मन मंदिर में प्यारे, बाके बिहारी बिठाओ, राधे राधे गाओ तुम सब, राधे राधे गाओ। तो वृंदावन में वृक्ष पक्षी भगवान के नाम का चिंतन करते हैं। सारंग मनसुका ने भगवान का भोग लगाया। भगवान का प्रेम कैसा है अपने भक्तों के प्रति? जो ठोडी पे झूठे कढ़ी चावल हैं, मुखमंडल से बाहर आ गए, वो भगवान चाट रहे हैं बड़े प्रेम के साथ। भगवान आनंद हो गए, आनंद हो गए। ऐसा मान सम्मान दिया मनसुका को, ऐसा प्रेम दिया मनसुका को। प्रेमी को भगवान मिलते हैं, ज्ञानी को भगवान मिले कि ना मिले, प्रेमी को भगवान मिलते हैं। गोपियों में क्या ज्ञान था? बस प्रेम था, वो पागलपन था, उससे भगवान मिल गए, क्योंकि प्रेम में ही भगवान मिलते हैं। और प्रेम बड़ा ऊंचा है। भगवान ने बड़ा मान सम्मान दिया मनसुका को। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया वृंदावन में। कन्हैया ग्वाल बालों का झूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को पता चला, बोलिए कौन आ गए? ढोंगी पाखंडी कोई? कृष्ण थोड़ी है, कोई ढोंगी पाखंडी आ गया, झूठा खा रहा है। बोले मैं इसकी परीक्षा लेता हूं। तो परीक्षा कैसे ली ब्रह्मा जी ने? जितनी वृंदावन में गौ माता है, जितने वृंदावन में ग्वाल बाल है, जितने वृंदावन में बछड़े हैं, ब्रह्मा जी ने सबको अपने पास बुला लिया। कृष्ण भगवान के चारों ओर ग्वाल बाल खड़े थे। कृष्ण भगवान के नेत्र बंद हैं, जैसे नेत्र खुले है नहीं ग्वाल बाल। बोले कहां चले गए? ध्यान लगाया, ब्रह्मा जी दिखाई पड़े। अच्छा विधाता, मेरी परीक्षा लेते हो? तो देखो मैं आपके साथ में क्या करता हूं। कन्हैया तो वैसे भी टेढ़े हैं, टेढ़े। कृष्ण भगवान ने क्या किया? जितने ब्रह्मा जी के पास में गौ माता है, उतनी गौ माता कृष्ण भगवान खुद ही बन गए। जितने ब्रह्मा जी के पास में ग्वाल बाल है, उतने ग्वाल बाल कृष्ण भगवान खुद ही बन गए। ये भगवान का स्वभाव है। एक साल गौ माता बन के सबको दूध पिलाया, एक साल ग्वाल बाल बन के जितने वृंदावन में माता पिता है, सबकी माताओं की पिताओं की सेवा की।
1 साल ग्वाल बाल बन के, ये कृष्ण का स्वभाव है। आजकल के तो बच्चे अपने माता पिता की सेवा ही नहीं कर पाते, और कन्हैया ने ग्वाल बाल बन के सबकी सेवा की। सबकी मैया बड़ी परेशान है, बोले ये कौन आ गए। पहले बच्चे कैसे थे, शरारती, माता पिता को परेशान करने वाले। बोले बच्चों में ऐसा क्या हो गया, एकदम संस्कारी बन गए, सेवा करते हैं। बोले संस्कार क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान ही ग्वाल बाल बन गए, संस्कार क्यों नहीं आएंगे। 1 साल तक सबकी सेवा की। 1 साल पूरा हुआ। एक दिन की बात, ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया वृंदावन में, देखूं तो वृंदावन में क्या हाल है। अब वृंदावन में चकाचक। बोले जितनी गौ माता मेरे पास है उतनी गौ माता वृंदावन में है, जितने ग्वाल बाल मेरे पास है उतने ग्वाल बाल वृंदावन में, और सबके चेहरे मिलते हैं। जान गए मक्खन चोर की लीला है, समझ। कन्हैया के पास में आ गए, कन्हैया गलती हो गई, मैं आपकी लीला को नहीं जान सका। भगवान की लीला को नहीं जान सकते। सच्चे भगत भगवान की लीला को जान सकते हैं। सच्चे भगत, आप जानते हो भगवान की लीला को, इसलिए कथा सुनने आ गए। और जो नहीं जानते लीला क्या है, वो कैसे आएंगे। भगवान को जानने वाले ही भगवान की लीला सुनते हैं। यदि सभी भगवान की लीला को जानते, भगवान से प्रेम होता, तो ये पंडाल संगत से भरा होता, है ना। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। और कृष्ण भगवान को जल्दी प्रसन्न करने के लिए राधा नाम का चिंतन करना पड़ता है। कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए राधा नाम का चिंतन करना पड़ता है। कैसे करोगे राधा नाम का चिंतन। और राधा रानी कृपा कीजिए, ओ श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, हो श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। प्रेम के साथ में ताली सेवा करते हुए
राधा रानी से क्या कहोगे? राधा रानी से क्या मांगोगे? कोई पाप कर्म राधे ओ मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे ओ मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे ओ मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे ओ मेरे सामने आए ना। जब जब तेरे भजन करूं मुझे कोई सताए ना, जब जब तेरे भजन करूं मुझे कोई सताए ना। सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, ओ श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। हरिदास तू पगली है जगती है रातों को, हरिदास तू पगली है जगती है रातों को, हरिदास तू पगली है जगती है रातों को, हरिदास तू पगली है जगती है रातों को। तुम दिल में मत लेना पगली की बातों को, तुम दिल में मत लेना पगली की बातों को। हरिदास तू पगली है जगती है रातों को, हरिदास तू पगली है जगती है रातों को। तुम दिल में मत लेना पगली की बातों को, तुम दिल में मत लेना पगली की बातों को। जो भी मन में है वो कीजिए, जो भी मन में है वो कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, ओ श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। यदि आप वृंदावन में चले गए, वृंदावन में जाने के बाद धक्का मुक्की खाने पड़ेंगे भगवान तक पहुंचने के लिए। और जिस व्यक्ति ने धक्का मुक्की खा लिए, भगवान तक पहुंच गया, भगवान के दर्शन कर लिए, उसके नैया पार हो गई। और जो धक्का मुक्की से परेशान हो गए, वापिस आ गए, उसका नुकसान हो गया। नुकसान क्या हुआ? किराया लग गया, नुकसान ही तो है, कुछ नहीं मिला, नुकसान हो गया। इसलिए वृंदावन जाने के बाद हिलना मत है, भगवान के दर्शन करके ही वापिस आना। डले रहो दरबार में,
डले रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा अपन धनी हो जाए, अपन धनी हो जाए। डटे रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ। भगवान के दर्शन कर लिए तो अपने आप ही धनी हो गया। डटे रहो दरबार में, धक्का धनी की खाओ, एक दिन ऐसा आएगा अपन धनी हो जाओ। जैसे ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया था ना, बोले ये कृष्ण नहीं है, ऐसे सबको थोड़ा थोड़ा अहंकार तो आता ही है। एक बार पृथ्वी माता को